हेलो एवरीवन। आज का अध्याय है सोने का हिरण। अध्याय नंबर 7, सोने का हिरण। इसको हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या होता है कि जब राम सोने के हिरण के लिए पीछे जाते हैं मारीच के, तो वो लक्ष्मण को कह के जाते हैं कि सीता कुटी में थी और धनुष, और राम लक्ष्मण से कहकर जाते हैं कि सीता को अकेले मत छोड़ना। आगे का अध्याय यहाँ से स्टार्ट होता है कि राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया, यानी बहुत थका दिया। झाड़ियों में उछलता कूदता छिपता इधर उधर भाग रहा था। तब राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर दूर चला जाता था। हिरण बहुत चालाक था, पर इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुँच से। राम ने सारे प्रयास किए, उनके सारे प्रयास विफल रहे। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार छोड़ ही दिया। अब उन्हें धनुष उठाया और एक निशाना साधा। एक बाण उस पर छोड़ दिया और बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच एक मायावी था। एक माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, बल्कि उसने अपनी आवाज़ भी बदल ली थी। अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी और धरती पर गिरते ही जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी लगी कि जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। राम का इतना गहरा था कि मारीच ने राम की आवाज़ में चिल्लाया, जिससे लगा कि राम को बाण लगा। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह झटपटाता रहा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा देख रहा था। उसकी चाल सफल हो गई। मारीच ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। नागपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण ही निकल जाएंगे। वह निशक्त हो जाएंगे और अभी तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में कुछ देर नहीं लगी। वह पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह एक षड्यंत्र था। अगले चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी से कुटिया पहुंच सकें। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। राम की तरह उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया और चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था कि उनके लौटने तक सीता की रक्षा करना है। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई और दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। लक्ष्मण, जाओ, जल्दी जाओ। आप चिंता न करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त कराते हुए कहा, राम संकट में नहीं है और हो भी नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह एक बनावटी, एक मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, आप चिंता ना करें। भाई राम जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उसे समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े हैं, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल। लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं और उनके हितैषी भी नहीं है। चाहते हैं कि राम ना रहें, मारे जाएं, ताकि राजपाट उन दोनों को हो जाए जिसके उनके रास्ते का कांटा ही निकल जाए। तुम्हारा पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं है। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा
गहरा सदमा लगा। उनका हृदय छन्नी हो गया, पर उन्होंने उनको पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाकर सब चुपचाप सुनते रहे। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का सिर्फ छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वह बौखला गए हैं और वह से बदला लेने के लिए यह चाल चल रहे हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध से आंखों में आंसू भी बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा, तपस्वियों जैसा भेष रखकर, और सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं। लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। क्रोधित हो उठी और कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, मैं महाबलशाली हूँ। तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सीता ने रावण से कहा कि तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उसे रथ में बिठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकारती रही, और रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे सभी पशु पक्षी, पर्वत, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उसका हरण किया है। सीता का विलाप सुना, उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला भी कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ को शत विशत कर दिया, रावण को घायल भी कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर जा गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि वह संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था कि राम को किसी तरह। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण बानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि बानरों के पास यह आभूषण देखकर राम जरूर समझ जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उसे लेकर वह सीधे एक अंतःपुरा में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा। वह बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है। मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए पूरा जीवन बिताओगी। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही और राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया, और तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में खुशी से रहो। पापी रावण, राम तुम्हें अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके
तेज और पराक्रम के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली ही होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा कि तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे देते रहना। दोनों पर निगरानी रखो और मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अनंतपुरा से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। कड़ा कर दिया गया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इनके मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। रावण ने सब कुछ किया, पर सीता का मन नहीं बदला। वो बार बार राम का ही नाम लेती थी। शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी, डरी सहमी रो रो कर दिन काटती थी। सोने के हिरण ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया। सोने के हिरण ने उसे सोने की लंका में पहुंचा दिया। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते हैं। अब यही सीता बैठी बैठी यही सोच रही थी कि उन्हें सोने के हिरण ने सोने की लंका में पहुंचा दिया। अध्याय सोने का हिरण यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, जो कि अध्याय है हमारा सीता की खोज। तो सीता की खोज नेक्स्ट अध्याय में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।